Assalamu alaikum dear students. Welcome to Amir Mathematics. My name is Amir Hamza Noor. अच्छा बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें कॉमन लॉगरिथम से रिलेटेड चीज़ें हैं और करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में जो थ्योरी यूज़ होगी वो आपको पहले करवाता हूँ। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये 2-4 मिनट की जो एक्सरसाइज से पहले वाली वीडियो होती है ये लाजमी आप लोग देखा करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का जो लिंक है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद द बेस 10, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग, ये सबस्क्रिप्ट में ये नीचे करके लिखा जाता है 10। अगर लॉग की जो बेस 10 है तो इसको हम कहेंगे ये कॉमन लॉगरिथम है। इसकी बेस कुछ और भी हो सकती है, यानी अगर किसी भी लॉग की बेस 10 होगी तो उसको हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, ये एक तो नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने। जिस तरह पिछली वाली एक्सरसाइज में लॉगरिथम को दो वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लॉगरिथमिक वे है और ये वाला कौन सा है, ये एक्सपोनेंशियल वे है। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। यानी इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, log 10 टू दी बेस 10 ये इज़ इक्वल टू 1 होता है। इसको एक्सपोनेंशियल वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी यहाँ से बेस से स्टार्ट करें, ये 10, ये जो रिज़ल्ट आया हुआ ये पावर ऊपर चली जाएगी, जो यहाँ पे ये रिज़ल्ट बनेगा 10। इसी तरह log 100 टू दी बेस 10 इज़ इक्वल टू 2, यानी 10 की पावर 2, यहाँ से बेस से स्टार्ट करें 10 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 100। इसी तरह log 1000 टू दी बेस 10 इज़ इक्वल टू 3, बेस से स्टार्ट करें 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। अच्छा, इसमें दो और कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इसमें मेंटिसा। ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा कौन सा होता है, मेंटिसा। किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं ना, किसी भी नंबर का लॉग, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स आता है और दूसरा आता है मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने लिया है log 2 ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। हमने फॉर एग्जांपल 23 का लॉगरिथम लिया है, 23 का लॉग लिया है, तो वो रिज़ल्ट आया है 2.37। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब किसी नंबर का लॉग लिया है, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, रिज़ल्ट का इंटीग्रल पार्ट, ये वाला 2, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका पॉइंट वाला, ये इंटीग्रल से पॉइंट से पहले वाला है और ये पॉइंट के बाद वाला है। जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होगा उसको करेक्टरिस्टिक्स कहेंगे और जो पॉइंट के बाद वाला होगा उसको हम मेंटिसा कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और हाउ स्मॉल द नंबर इज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहीं से हमें पता चलता है ना कि इस लॉगरिथम वाला रिज़ल्ट कितना बड़ा है, यानी इंटीग्रल पार्ट को हम देखेंगे कि वो कितना है। अगर वो 1000 है तो हमें पता चलेगा कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। और मेंटिसा क्या होता है, वो पॉइंट के बाद वाला। ये अब मेंटिसा की डेफिनेशन लिखी है। मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये दोबारा मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है, ये पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाला ये मेंटिसा। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स ही बताना है, जो पहले वाला क्वेश्चन है। पॉइंट दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा। अब किस तरह से फाइंड करेंगे, आपने इसमें पॉइंट देखना है कि पॉइंट किस जगह पे है। जो ये वाला नंबर है इसमें पॉइंट, किसी भी नंबर में अगर इशारिया ना हो तो वो कहाँ पे होता है, वो लास्ट पे होता है।
यहाँ पे इशारिया है। अब यूँ समझें, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है इशारिया, तो वो 5 के बाद बनेगा। तो दरमियान में कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना है? 3। ये हम राइट से लेफ़्ट लेके आए हैं, राइट से लेफ़्ट लेके आए हैं तो ये पॉजिटिव में होगा। अगर ये लेफ़्ट से राइट लेके आए तो नेगेटिव में होगा, लेकिन लाना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। इस बात की समझ आई है? ये राइट से लेफ़्ट लेके आए हैं तो करेक्टरिस्टिक्स जमा का होगा, और अगर लेफ़्ट से राइट लेके आए हैं तो फिर वो नेगेटिव का होगा। सेकंड पार्ट इसका देखें। अब ये है 59.28। इसमें पॉइंट इस जगह पे है ना, 59 के बाद हमें कहाँ पे लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, इसके बाद लाना है। तो ये कितना है? एक डिजिट ये लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 1। ठीक है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें देख लें। पॉइंट इस जगह पे है 0 के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इधर है। अब ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है, लेफ़्ट से राइट आ रहा है तो इसका और वो 2 डिजिट को क्रॉस करके आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 होगा, लेकिन वो नेगेटिव में होगा। यहाँ पे बार लगाना है। लेफ़्ट से राइट आया है, जितने डिजिट आया है वो लिख के ऊपर बार लगाएंगे। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, इस अगला पार्ट देखें। इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? यहाँ पे है पॉइंट, इधर लेके आएंगे 2 डिजिट, बस ये जमा का हो जाएगा। नेक्स्ट 0.00049 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाला है, इसके बाद लाएं। दरमियान में कितने नंबर बनते हैं? 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 5 बार, बस। और इसमें कुछ भी नहीं करना। लास्ट पार्ट इसका देखें। इसका पॉइंट किस जगह पे है? यहाँ पे। ठीक है। कहाँ पे लेके आएंगे? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। कितने डिजिट बनते हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 जमा का हो जाएगा, चूँकि ये राइट से लेफ़्ट लेके आए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस हो सकता है यहाँ से कोई MCQs आ जाए, यानी कोई नंबर दिया हुआ हो तो वो पूछ सकते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप इसको इजीली देख लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब लॉग हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक हम कैलकुलेटर से, कोई अच्छे वाला कैलकुलेटर हो, और या जो बुक है ना उसके एंड पे लॉग टेबल दिया हुआ होता है, वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। बात एक ही है। इसमें हमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा ये अलग अलग भी लिखना है। करेक्टरिस्टिक्स लिखना तो हमें वैसे ही आता है। 43 है ना, 43 का हमें लॉग लेना है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। 43 के बाद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, तो वो करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि मेंटिसा किस तरह से लिखेंगे। वो टेबल से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ। ये देखें, ये कैलकुलेटर है, इसमें 43 का हमें लॉग लेना है ना, तो सबसे पहले आप लॉग वाला बटन दबाएं, लॉग 43। ये देखें, ये कितना आया है? 1.6334। यानी अब ये है ना 1.6334, जो 1 है वो तो इसका था करेक्टरिस्टिक्स, वो तो हमने पहले से लिख लिया है। जो पॉइंट के बाद वाला है, यहाँ से आपने 3-4 डिजिट ले लेते हैं, वो इसका मेंटिसा होगा। मेंटिसा क्या होगा? 6334। 6334। जब इसका अब लॉग बना के हमें लिखना है तो करेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लेना है, दरमियान में पॉइंट लिखेंगे और ये लिख लेंगे 6334, बस। यानी कैलकुलेटर से पे आप इसको इजीली देख सकते हैं।
नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है वो देखें। 579 का लॉग लेना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे है, इधर लेके आएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा, इसका 2 बना। अब इसका हमें मेंटिसा देखना है, तो वहीं से आप लोग इसको देख लें। लॉग ऑफ 579, तो ये कितना बना 2.7626। 2 तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, मेंटिसा इसका कितना बना है 7626। 7626। तो अब यहाँ पे लिख लें 2.7626, या आप वैसे ही अगर करेक्टरिस्टिक्स भी वैसे नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट इसका लॉग लिख लें। लॉग कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, जो पॉइंट से पहले वाला होगा वो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो करेक्टरिस्टिक्स बनेगा और मेंटिसा जो पॉइंट के बाद वाला होगा वो मेंटिसा होगा। अब देखें, हमें लॉग लेना है 1.982 का। पॉइंट तो पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 0 होगा, चूँकि पॉइंट बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर ही है। अब हमें इसका मेंटिसा लेना है, तो आप ले लें लॉग, ज़रा चेक करें। लॉग 1.982 सॉरी, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। लॉग 1.982 ये लिखा है, पहले कोई मिस्टेक हो गई थी शायद। लॉग 1.982, तो ये कितना बना 0.2971। अब 2971 इसका करेक्टरिस्टिक मेंटिसा है 2971। अब देखें मेंटिसा जिस तरह करेक्टरिस्टिक्स हमने वैसे देखा था तो वो भी 0 ही था ना, तो यहाँ से देख लें पॉइंट से पहले वो भी 0 ही है, तो बस ये इसका लॉग हो जाएगा। लॉग इसका कितना बनेगा 0.2971। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, हमें लॉग लेना है 0.0876 का। इसका लॉग किस तरह से लेंगे, आपने एक दफ़ा सिंपल कैलकुलेटर पे लिखना है। कैलकुलेटर पे आप लिखें लॉग 0.0876, इसका लॉग लिया तो वो लॉग क्या आया है, ये वाला -1.0574। तो यहाँ पे हमने ये एज इट इज़ लिख दी है, लॉग आया। अब जब हमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिखना है तो वो यहीं से देख के नहीं लिख देना, आपने करेक्टरिस्टिक्स सिंपल लिखना है। यानी सिंपल किस तरह से लिखते हैं, पॉइंट चूँकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो वो 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट होगा, चूँकि लेफ़्ट से राइट आ रहा है तो वो 2 के ऊपर बार आएगा। अब मेंटिसा किस तरह से देखना है, असल तो इसका प्रॉपर वे वही होता है टेबल वाला, चूँकि वहाँ से देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ये शॉर्टकट मेथड है इसका मेंटिसा कैलकुलेट करने का। अब ये वाला मेंटिसा आपने नहीं लिखना, आप यूँ करें, आप ना लिखें लॉग, यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करें, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगा 0, 8, 7 और 6। इसका लॉग लिया तो वो क्या बना 2.9425। ये जो 9425 है ना, ये इसका मेंटिसा है, 9425 इसका मेंटिसा। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। यानी आप अगर करना चाहें तो आप कर लें -2 प्लस ये इसके साथ ये पॉइंट आएगा 9425। इन दोनों को ऐड करके अगर देखना चाहें तो यही वाला लॉग बनेगा। इस तरह से आप विदाउट आप यूजिंग द टेबल आप लोग कैलकुलेटर से ही आप इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो 5वां पार्ट है वो देखें। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आए, ये 2 के ऊपर बार आएगी। और जब इसका अब हमें मेंटिसा देखना है तो मेंटिसा किस तरह देखेंगे, लॉग लें, लॉग लेना है 0,
47, इसका लॉग लें तो ये क्या बना, इसका मंटीसा बनेगा 6720, 6720। अब इन दोनों को ऐड करें तो वो क्या बनेगा, वो लॉग आ जाएगा, 2 के ऊपर बार आएगा प्लस 0.6720। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा -1.328। ये बेसिकली -2 ही है, ये लिखने का एक मेथड होता है, -2 प्लस 0.6720। तो इसको आपस में ऐड करें तो ये बनेगा -1.325। याद रहे कि आपने करैक्टरिस्टिक्स इस तरह देखना है जिस तरह मैंने बताया है, मेंटीसा पॉइंट को ख़त्म करके देखना है और उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो लॉग बनेगा। लास्ट पार्ट में देखें, अब जब करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएं, यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना आएगा, इसका 4 के ऊपर बार आएगा। और जब इसका मेंटीसा चेक करेंगे तो मेंटीसा किस तरह से देखना है, आप लोग देखें, लॉग लें 000, लॉग 000, 3, 5 और 4, दरमियान में पॉइंट नहीं लिखना, ये लॉग लिखें तो इसका जो लॉग आएगा वो बनेगा 2.5490। तो हमें चूँकि सिर्फ मेंटीसा लिखना है तो वो क्या बनेगा 5490। अब इन दोनों को ऐड कर लें आप लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 के ऊपर बार है प्लस 0.5490। इसको ऐड करें तो ये क्या बनेगा, इसको ऐड करने से ये बन जाएगा -3.451। ये आपका लॉग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ लॉग ऑफ 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। हमें ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, एक हमें 3177, 31.77 यानी डिजिट सेम है और बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी पॉइंट को उसने आगे पीछे किया हुआ है। इसमें पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट एंड पे चला जाता है, यहाँ पे 31 के बाद है, यहाँ पे 31 के भी पीछे है। हमें कैलकुलेटर के बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब किस तरह से करेंगे, यहाँ पे चूँकि 3.177 का आंसर ये है तो इसमें पॉइंट तो बिल्कुल एंड पे चला जाता है, इसमें पॉइंट बिल्कुल एंड पे ही है ना, यानी इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो यहाँ पे 3 डिजिट पहले लेके आना पड़ेगा। ये 3 बनेगा, ये 3 बना। अच्छा, अब चूँकि मेंटीसा तो हम देखते हैं पॉइंट को रिमूव करके, तो 3177 का जो मेंटीसा है वो क्या बना 5019, तो ये बना 3.5019। यानी जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें तो चूँकि ये वाला इशारिया, ये पॉइंट, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। 3177 का मेंटीसा तो ये आएगा ना 5019, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आए हैं तो वो 3 बना, तो बाकी इसका मेंटीसा एज इट इज़ सेम ही आएगा। अब देखें इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। पॉइंट मेंटीसा 3177 का वो सेम ही आएगा, 1.5019। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें, वो क्या है कि इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, वो यहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा 2 के ऊपर बार हुआ प्लस बाकी तो सारा सेम ही है ना, तो वो बनेगा 0.5019। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो वाला इसका लॉग बनेगा। इसको ऐड करेंगे -2 प्लस 0.5019, तो ये बना -1.4981। इस क्वेश्चन में हमें जस्ट
पॉइंट की रोटेशन देखनी है कि वो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे आ रहा है या राइट साइड पे आ रहा है, उस हिसाब से जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लिख लेना है, और जो मंटीसा है वो तो सब में सेम ही आएगा। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका पहला पार्ट है log x इज़ इक्वल टू 0.0075। किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, ये log जब इस साइड पे आएगा ना तो ये एंटी लॉग बन जाएगा इस तरह से, एंटी लॉग 0.0065। तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग, तो ये इस तरह 10 की पावर के ऊपर चला जाएगा। शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग बनेगा। अब लिख लें आप 0.0065, तो ये आंसर क्या आया है 1.0150। यही x की वैल्यू है। इनको भी आपको एंटी लॉग वाले क्वेश्चन को भी टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोग इसी तरह कैलकुलेटर से करते रहें। x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इस साइड पे आया तो एंटी लॉग 1.192। अब जस्ट कैलकुलेटर पे आप लोगों ने दबाना है शिफ्ट लॉग, और वहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख लें 1.192। ब्रैकेट को बंद किया तो क्या आंसर आया है 15.559। तो यही x की वैल्यू है। पार्ट नंबर 3 देखें, x किसके इक्वल आएगा, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग -3.434। तो चेक करें, शिफ्ट लॉग, ब्रैकेट को आप यहाँ से ओपन कर लें, -3.434, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। बाकी जो इसके पार्ट हैं, पार्ट नंबर 4, 5 और पार्ट नंबर 6, ये मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिए हैं। ये बिल्कुल सिंपल ही हैं जिस तरह पहले वाले 3 पार्ट करवाए हैं। जस्ट एंटी लॉग लेके उस नंबर को लिखना है और वो कैलकुलेटर पे ही आपने इसका आंसर निकाल लेना है। बस इसी के साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है 2.3। इसमें जो मेन बात थी वो मैंने क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करवाए हैं, लेकिन कैलकुलेटर पर आप लोगों को मेंटीसा निकालना सिखाया है। टेबल से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये ट्रिक आती हो तो कैलकुलेटर पे बंदा इजीली निकाल सकता है। मैंने कोशिश की है कि वो समझाऊँ, वो थोड़ा सा चूँकि ट्रिकी है। अगर अभी भी नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो दोबारा आपको बता दूँगा। पेपर में चूँकि टाइम काफ़ी थोड़ा होता है तो कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करना, वहीं से उसका मेंटीसा देख लेना, वो काफ़ी आसान रहता है। और एक बात का ख्याल रखें, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।